व्यूअर्स, जय श्री राम। और सबसे पहले हमारी तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 26 जनवरी, हैप्पी गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जवाब सिखाने वाले हैं। जैसे हम लेडीज़ हैं तो हम लेडीज़ों के लिए बोलते हैं कुछ लोग, है नहीं, और कहीं कहीं की रीति रिवाज बहुत हद से ज़्यादा गलत है। तो बोलते हैं कि तुम लेडीज़ों के लिए वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम से घूंघट करके अंदर ही किचन में अच्छी लगती हो, घर में अच्छी लगती हो, चार दीवारी में अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरती राजपूत, मेरी एग्री टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। अगर आपके साथ ये स्थिति है तो उसका आप जवाब देना सीखो, और जो आप एक कैद में बंद हो उस कैद से बाहर निकलकर आप उड़ना सीखो। खुद के दम पर घर में बैठकर कुछ करना सीखो, जो कि ऐसे बोलने वालों के लिए उनको एक सबक मिल सके। ठीक है, आपको बोलना कुछ नहीं है, पर आपको हम वो तरीका बताएंगे कि उनको पता भी नहीं लगेगा, और आप इस जवाब का ऐसा सबक दोगे ना, बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और फिर आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों से बोलना चाहते हैं, अगर मेरे भाई लोग देख रहे हैं तो मेरा मतलब मैं एक लेडीज हूँ इसीलिए मेरे को बुरा लग रहा है या इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, मेरा मतलब ऐसा कतई नहीं है। देखो भाई, आपकी भी लाइफ होती है जीने की हंसी खुशी से, है नहीं, और जो हम लेडीज़ हैं हमारे लोगों की भी लाइफ हंसी खुशी से जीने की होती है। तो सब चाहते हैं कि हम एक हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिताएं। तो एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, तो हम आपको एक बात बताते चलें कि इसमें क्या बुराई है। कोई हम लोगों के पास नहीं आता, हम किसी के पास नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते, अपने घर में बैठकर अपनी ऑडियंस से बातचीत करते हैं। और वीडियो देखने में सब क्या ले जाएंगे हमसे? वैसे कोई नहीं देखता क्या? अगर बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं देखता क्या? कौन नहीं देखता? जो लोग मुंह काला कर रहे हैं दुनिया भर का, उनको कोई आपत्ति नहीं, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन लेडीज जो है वो घर में बैठ के अगर कुछ करना चाहेगी, घर वालों को, बाहर वालों को बहुत आपत्ति लगती है। तो ऐसा नहीं करो। सबको एक जिंदगी जीने का मकसद होता है हंसी खुशी से। आप ऐसा नहीं करो, आप अपने घर वालों का सपोर्ट किया करो। और दुनियादारी का काम है कि आपको क्या करेंगे, आपको पेड़ पे चढ़ाएंगे और बस नीचे से जड़ काट देंगे। वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। वो इसीलिए आपको ना इस तरीके से कान भरते हैं, जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं, है नहीं, कि इनके घर में कैसे भी करके कलेश फैले और आगे ना बढ़ पाए। तो आप यहाँ पे बात समझा करो कि आप किसी काम को लेके आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो आप अपने घर वाले लेडीज से उसको आप सपोर्ट करिए और भरपूर साथ दीजिए और मिलकर आगे चलिए, मिलकर आगे बढ़िए, है नहीं। तो कोई कुछ नहीं बोले, कुछ दिनों तक सब बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मुंह बंद कर जाएंगे। तो हम ये बात हम गुस्सा में बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, ये तुम्हारा काम नहीं है वीडियो बनाने का। तो मेरा जवाब उन्हीं लोगों के लिए है कि तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा कर दिया, तब तुम्हारी माँ नहीं शर्माई। तुम्हारी भी बीवी आई होगी या आएगी, उससे भी तुम बच्चे पैदा करोगे। ऐसा तो है नहीं कि अकेले बीवी पैदा कर लेगी या तुम्हारी माँ ने अकेले पैदा कर लिया तुमको, है। तो इन चीज़ों में शर्म नहीं आती, लेकिन वीडियो बनाने से बहुत शर्म आती है। बहुत शर्म आती है। और ऐसे लोगों के सच्ची बताएं, वो अपने खुद के घर की इज्जत नहीं संभाल पाते, लेकिन दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो वैसा क्यों करते हो? अपना मन होता है कुछ करने का घर बैठे। अगर कोई गांव से कोई हस्ती बनती है तो उसमें गांव वालों का भी नाम होता है, इज्जत होती है, और घर वालों की इज्जत तो होती ही होती है। तो एक स्त्री जब ये सब संसार बड़ा करने में नहीं शर्माती, तो वीडियो बनाने में क्यों शर्माती है? उसको क्यों रोकते हो? अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, अगर 1-2 साल तक बच्चे नहीं होते ना, तो उसको इस डॉक्टर के पास ले चलो, उस डॉक्टर के पास ले चलो, वहाँ ये वो फलाना ढिंका, है। तो ऐसे में शर्म नहीं आती। लेकिन अगर वो वीडियो बनाएगी तो उसमें बहुत नाक कटती है तुम्हारी, है नहीं। तो ऐसा मत किया करो यार, उसको खुले परों से उड़ने दो। अब ऐसा भी नहीं मेरा मतलब कि कुछ भी करे नहीं, घर में बैठ कर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और आप सच्ची बताएं, लेडीज़ को आप जितना बंदिश करोगे उतने आपके हाथ से बाहर जाएगी, ये सोच लो। क्योंकि एक चिड़ होती है, बैठ जाती है, नहीं रोक सकते। और उसको जितना इज्जत सम्मान दोगे, ऐसा कतई नहीं कह रही मैं लेडीज हूँ, नहीं। देखो, हमारे इधर की तो इतनी इज्जत है ना कि आप लोग दे ही नहीं सकते। और ये जवाब मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो लेडीज को इस नज़रिए से देखते हैं कि इनको वीडियो बनाना नहीं चाहिए, इनका ये काम नहीं है, घर में घूंघट में ही अच्छी लगती हैं। ये मेरा जवाब उन्हीं लोगों के लिए है। हमारे इधर इतना इज्जत सम्मान दिया जाता है लेडीज को ना, तो आप देख ही सक रहे हैं, हम खुले परों से घूम रहे हैं और हम नहीं किसी के पास जा रहे, ना ही हमारे हमारे पास कोई आ रहा है। और साले को घर बैठे
अपने सिर्फ फ़ोन से ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बता रही कि मैं आपको जैसे एक घमंड या मतलब आपको अपनी कुछ बताना चाह रही हूँ कि हाँ मैं इतना कमाती हूँ। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कमाती, बस ऊपर वाला जो भी है दाल रोटी दे रहा है, बहुत मज़े में खा रहे हैं। लेकिन जो आप लोग जो सोचते हो, एक लेडीज़ मेरे पड़ोस की ही हैं, बहुत रो रही थी वो बेचारी, तो यार बहुत दिमाग ख़राब हुआ। और कुछ कॉल पे भी मेरी बातें होती हैं। अब आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। अगर ऐसी लेडीज़ कोई हैं तो ये तो वीडियो है जवाब देने की, कि आप इस तरीके से जवाब देना सीखो। और ये वीडियो मेरी जेंट्स लोगों के लिए है कि जो ऐसी सोच रखते हैं लेडीज़ को। अरे लेडीज़ क्या नहीं कर सकती। आप 12 घंटे 8 घंटे बाहर रहते हो, तब कहीं जाके 400-500-700 रुपए लाते हो। अगर यहाँ पे लेडीज सक्सेस होती है तो यहाँ की कोई पता नहीं कितना क्या हो जाए, बस सक्सेस हो जाए। तो हर काम के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब आप भी छोटे से बड़े होकर के बाहर गए हो, खा पी के बड़े हुए हो, तब कहीं बाहर गए हो, तब कहीं 500-700 रुपए कमाते हो डेली के, वो भी 8 घंटे बाहर रह के, है नहीं। और अगर घर में 1-2 साल दे दिए जाएंगे, सिर्फ 1-2 साल, एक फ़ोन दे दो, 1-2 साल दे दिए जाएंगे, तो वो इससे दुगने घर में बैठ के ही कमा सकती है। अब मैं अपनी बताऊं, मैं अभी 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 सक्सेस हुई हूँ। मैं लगातार अपने चैनल पे काम नहीं कर पाती थी, अब थोड़ा फोकस किया है मैंने। अब यहाँ पे मेरा मकसद एक कतई भी नहीं है कि मैं अपनी बता रही हूँ, नहीं, मैं एक आपकी सोच के लिए बता रही हूँ कि लेडीज़ क्या नहीं कर सकती। मेरे को दो ही, अगर वर्किंग डेज की बात करूं तो 1.5 साल हुआ है, और वैसे यूट्यूब पे हमको हो गए हैं करीब 4.5 साल 5 साल, क्योंकि एक मोनेटाइज चैनल हमारा डिलीट हो गया था पहले, और फिर ये चैनल बनाया तो इस पर हम लगातार कंटिन्यू काम नहीं कर पाए, समझे। अब देखो मैं अपनी बात बताती हूँ। हमारे इधर लेडीज़ों की इतनी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है, बहुत इज्जत होती है। बहुत इज्जत से हम पालते पोसते हैं अपनी लड़कियों को, लड़कों को भी ऐसा नहीं, लेकिन हमारे इधर लड़कियों की बहुत इज्जत सम्मान होता है। लेडीज लक्ष्मी और जन्मदाता होती है। क्यों? लड़का तो अपने घर रहता ही रहता है, लेकिन लड़की बेचारी दो कुल रखेगी, जाके यहाँ की भी इज्जत रखेगी, ससुराल की भी इज्जत रखेगी। और पता नहीं उसको ससुराल कैसे मिली कैसे नहीं मिली, मतलब माँ बाप तो अच्छा ही देख के सब कुछ करते हैं लड़की को, लेकिन अब उसके नसीब कर्म में क्या है, उसमें थोड़ी ना कोई घुस के बैठ गया देखा आया है नहीं। तो इसीलिए लड़की को हमारे यहाँ बहुत इज्जत से पाला पोसा जाता है, कि लड़की को जितना हम यहाँ सुख दे देंगे, जितना खा लेगी, जो दे देंगे वही लड़की का है। बेचारी अपने घर जाएगी, पता नहीं कितनी परेशानी इसको उठानी पड़ी है। बहुत अच्छे से उसको पढ़ाते लिखाते हैं। और कुछ कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि लड़कों को सब कुछ होता है, लेकिन लड़की को तो सिर्फ खाना ही देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, मेरा दिमाग खराब होता है। मैं अपनी बात बताऊं, घर बैठे फ़ोन से ही मेरे, अब मैं ये काम करने लग गई हूँ। पहले ये काम नहीं किया करती थी, तब भी मैं जो भी है खर्चा पानी का पहले भी खर्चा निकाल लिया करती थी फ़ोन से ही, पर अलग काम किया करती थी। और अब तो हम यहाँ पे चैनल वगैरह सेट सबके ठीक करने लग गए हैं। किसी का चैनल डिलीट हो गया, डिमोनेटाइज हो गया, और मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, गूगल एडसेंस प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा आपके यूट्यूब का, जो भी A to Z प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो इस हिसाब से जैसा काम आ जाता है हमारे पास, डेली इनकम होती है हमारी 200 से कम नहीं है, 200 500 हज़ार 2000, कभी कभी 5-6 हज़ार भी आ जाते हैं डेली के। तो बताओ हम लोग क्या नहीं कर सकते, सोचने वाली बात है, क्या नहीं कर सकते। अरे आप करने तो दो अपने लेडीज़ को थोड़ा, आप उसको उड़ने तो दो, और वो सपोर्ट रहेगा आपका। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों के आप बात ना सुने, आप अपने घर की जो आपकी महिला है उसको आप पंख खोल दें और उसका आप भरपूर सपोर्ट करें। अब हम अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं मिल रही है, तब भी आप यूट्यूब पे कैसे काम करेंगी। तो वीडियो इस पार्ट के अगले की आप ज़रूर देखना कि आपको क्या तरीका है जो कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, और आप किस तरीके से वीडियो बनाएं जो कि आपको हस्बैंड आपका घर में मतलब किसी को भी पता नहीं लगेगा। लेकिन मानना नहीं है, यही काम मैंने पहले किया था, मानना बिल्कुल भी नहीं है। और आज मैं यूट्यूब पे सक्सेस हो गई हूँ, पर मेरा हाँ अच्छे से मेरा चाय पानी का खर्चा निकलता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, किसी के दिल को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को दुख पहुंचा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ, या हस्बैंड वाइफ या बहन भाई या बेटी पापा जो भी हैं, सब मिलके काम किया करो, और किसी की बातें मत सुना करो यार, है नहीं। आप लोग खुल के जिंदगी जियो, जीने दो। आप दूसरों की बातों में ना आए, दूसरे की बातों में आएंगे तो कंगाली रहोगे और इज्जत भी डाउन होगी, ठीक है। तो दुनियादारी से मतलब मत रखो।
अगर आपके घर में कोई कुछ भी होगा तो कोई देखने तक को नहीं आएगा, एक कॉल करके पूछेगा तक नहीं। और आप दुनिया के चक्कर में पड़ के अपना सत्यानाश करते हो, है नहीं, अपने घर के लेडीज़ों को परेशान करते हो, खुद भी उनको टॉर्चर करते हो। ऐसा मत किया करो। और इसके आगे की वीडियो देखना। अगर समाज आपको नहीं जीने दे रहा और आप चाहते हो यूट्यूब पे काम करना मेरी तरह, तो अगला पार्ट इसका जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय।